कितने पैसे लेती हैं एक फंक्शन? मेरी किसी से कोई डिमांड नहीं होती। मैं जिस्म फरोशी टाइप करता होगा धंधा वगैरह, तो कितने % ख्वाजा सरा ये काम करते हैं? जो कुछ भी करता है इंसान अपने लिए करता है, चाहे वो धंधा करे चाहे वो डांस करे। गुरु जो चेला करता है वो किस तरह करता है, क्या प्रोसीजर होता बस एक हमारी रस्म होती है, वो हम हर किसी को बता भी नहीं सकते, काफ़ी लोगों को पता भी है। है? फिर सब कुछ हो इजी हो जाता है सीन। नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जैनी मौजूद है। जैनी की क्या कहानी है, किस तरह ये इस फील्ड में आई, डांस वगैरह करती हैं। और आपको पता है कि अक्सर पाकिस्तान में जब फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बदमज़गी भी पैदा करते हैं, गलत हरकत करते हैं। क्या कहानी है इनकी, किस तरह इस फील्ड में आए, कितने चेले हैं, गुरु कौन है इनका, तमाम तफसीलात जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का बड़ा करम है। जैनी मुझे ये बताएं कि आप कैसे इस फील्ड में आई? पैदल आई हूँ। पैदल तो आप आई हैं, मतलब आप इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले मैं घर पे अपनी फैमिली फैमिली के साथ। हाँ जी। तो उसके बाद आपको किसने बताया इस फील्ड? एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे बताया था कि तुम मतलब एज अ बॉय नहीं हो, एज अ ट्रांसजेंडर हो और तुम्हें अपनी जगह पर होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या मतलब मुझे पता नहीं था ना कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, मेरी एज कम थी। तो फिर उसने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया, फिर मैंने अपने गुरु पकड़ा और फिर आज मेरे खुद के भी चेले हैं, मैं खुद भी एक गुरु बन गई हुई हूँ। तो कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से आप डांस वगैरह कर रही हैं। हाँ जी। तो आपको डांस सिखाया गया है या आपको आता था पहले ही? नहीं, डांस तो मुझे शुरू से ही आता था। शुरू से करती थी? हाँ जी। कौन सा डांस ज़्यादा पसंद है आपको? इंडियन। इंडियन गानों पे, मतलब जिस तरह के वो कथक डांस होता है, क्लासिकल, डिस्को, किस तरह का? लैला मैं लैला। लैला में लैला पे आप डांस कर लेती हैं। उस पे किसने डांस किया? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता लेकिन आपको डांस आता है। हाँ, मुझे गाना अच्छा लगता है। गुरु कौन है आपका? साइमा राजपूत। वो आपकी गुरु हैं? हाँ जी। उनके कितने चेले होंगे? उनके 50-60 चेले हैं उनके। ये जो गुरु होता है, कब पता चलता है कि इंसान अब उस स्टेज पर आ गया है कि अब ये गुरु बन जाएगा और अपने चेले वगैरह कर लेगा? देखिए, इसकी कोई स्टेज नहीं होती, आप कभी भी इस फील्ड में आते हो तो आप चेले कर सकते हो, किसी के पाबंद नहीं हो आप, किसी भी एज में आप गुरु बन सकते हो। अब आप गुरु हैं, आपने अपने गुरु से इजाज़त ली थी कि अब मैं चेले वगैरह कर लूँ? हाँ बिल्कुल, ये तो होता है, इजाज़त तो लेनी पड़ती है। उन्होंने इजाज़त दे दी आप? हाँ जी। तो गुरु जो चेला करता है वो किस तरह करता है, क्या प्रोसीजर होता है? उसका ये प्रोसीजर होता है कि बस एक हमारी रस्म होती है, वो हम हर किसी को बता भी नहीं सकते, काफ़ी लोगों को पता भी है। तो एक हमारा सीन होता है, वो बस चटाई पकड़ते हैं, जैसे कोई थोड़े से पैसे देते हैं तो मतलब आप मैं शागिर्द हो जाती हूँ ना। जैसे एक डांसर का भी शागिर्द होता है इंसान, तो वो अपने हाथ पे धागा बंधवाता है या उसको कुछ देता है हाथ से पैसे वगैरह, तो वो उसका शागिर्द पड़ जाता है। कहीं पर भी वो जाए तो उसका एक नाम होता है, मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ। तो बस ये सीन होता है कि हम लोगों का एक नाम होता है कि हम फ़लाँ के शागिर्द हैं। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझें तो क्या मुझे बता सकती हैं कि उस रस्म में मतलब क्या होता है, ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, कि जो उनकी नॉलेज है उसमें इजाफा हो, कि ख्वाजा सरा के लिए कितना मुश्किल होता है सर्वाइव करना? नहीं, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और ना मैं बताना चाहूँगी, तकरीबन सब लोगों को पता ही है, ये हमारा एक पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगी मैं किसी से शेयर करूँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, बस ये है कि आप शागिर्द पढ़ते हैं तो वो आप जो है ना गुरु आपके उस्ताद हो जाते हैं। उसको गुरु के ऊपर क्या चीज़ें लागू होती हैं अपने शागिर्द को ग्रूम करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, कि किस तरह वो उसकी परवरिश करे? बस देखो, जैसे माँ बाप प्यार करते हैं वैसे गुरु भी प्यार करते हैं। ये नहीं कि नहीं गुरु जुल्म करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जी गुरु ने ये कर दिया, गुरु ने वो कर दिया। गुरु कुछ भी नहीं करते, खुद इंसान अच्छा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये पहला स्टेप क्या होता है चेला का? वो चेला हो गया, उसको क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? देखिए, जो है ना, गुरु के जब इंसान स्टूडेंट पढ़ जाता है ना, तो फिर गुरु उसको मतलब अपनी चीज़ें बताते हैं, बेटा आपने इस तरह नहीं इस तरह से करना है, जैसे उस्ताद शागिर्द होते हैं उसी तरह से ये एक सीन होता है। आप कितने पैसे लेती हैं एक फंक्शन के? फंक्शन के मैं नहीं बता सकती। वो भी नहीं बता सकती, तो फिर आप बता क्या सकती हैं हमें, वो बता दें। जो आप पूछ रहे हैं, बस जो मैं कुछ चीज़ें नहीं बता सकता ना इंसान, वो नहीं मैं तो बताऊँ। फिर भी लोग आइडिया तो हो ना कि यार जैनी को बुलाना है, हमने जैनी से डांस करवाना है अपनी खुशी के मौके पर, तो वो कितना अपने माइंड में रखे, कितने पैसे मेरी जेब में हों तो मैं जैनी को बुलाऊं? मेरी किसी से कोई डिमांड नहीं होती, मैं कोशिश होती है कि हर किसी की खुशी में जाकर ना चार चांद लगाऊं
और जो मुझे अपनी खुशी से देता है मैं मतलब चली जाती हूँ। बदतमीजी वगैरह करते हैं किसी फंक्शन पे, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो? हाँ, हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अच्छे लोग भी बहुत से होते हैं। तो क्या करते हैं लोग ज़्यादातर? बस डांस करवाते हैं वहाँ। नहीं, आप डांस के लिए तो जाती हैं, फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग मतलब नशे का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर जब वो नशा करते हैं उनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर जो वहाँ पर हालात बन जाते हैं फिर किस तरह उससे मैनेज होता है सारा? देखिए, हमें जिसने इनवाइट किया होता है ना, फिर हम उससे पकड़ते हैं। हम उससे बोलते हैं कि आप इन्हें मना करो, वो फिर उन्हें हैंडल करते हैं। बस फिर सब कुछ हो जाता हाँ, है, इजी हो जाता सीन। टैटू आपने बनवाए हुए हैं अपने हाथों पे, ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है? परमानेंट है ये। तो ये मानो कौन है? मानो मेरा निकनेम है। हाँ। कितने नाम है आप? बस मेरा जैनी डॉल नाम है, सबको ही पता है। जैनी तो सबके लिए नाम है, ये मानो किसके लिए? अपने लिए वैसे ये मुझे भी अच्छा अपने लगता लिए? है। मानो, मुझे कैट्स पसंद है ना, तो मैंने यहाँ पे मानो लिखवाया हुआ। कैट्स आपने रखी हुई हैं? कितनी रखी हुई? 4-5 है मेरे पास कैट। 5 बिल्लियां रखी हुई हैं आप? हाँ। अच्छा, आपके जो चेले होते हैं उनका खर्चा वगैरह भी गुरु खुद करता है? नहीं, देखिए, हर कोई इंसान अपना खुद कमाते हैं, दूसरों की तरह ही है। गुरु ने क्यों करना है खर्चा? वो अपना कमाते हैं, हम अपना कमाते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे तर्क सवाल करने लगा हूँ कि जब ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराह का नाम आता है तो हमारे जहन में ना एक आ जाता है कि वो सेक्स वर्कर होगा या कोई जिस्म फरोशी टाइप करता होगा, धंधा वगैरह। तो कितने % ख्वाजा सराह ये काम करते हैं? मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती। नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती भी, मैं किसी के बारे में। देखिए, वो मेरी सारी कम्युनिटी है, ठीक है? और जो कुछ भी करता है इंसान अपने लिए करता है, चाहे वो धंधा करे, चाहे वो डांस करे, चाहे वो मांगे भीख, वो अपने लिए खुद करते हैं। मैं डांस करती हूँ, अगर लोग मुझे भी बुरा कह सकते हैं अगर मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊंगी तो। जैसे आप हैं अच्छी हैं माशाल्लाह, उस तरह आप एक सब इंस्पेक्टर हमारे लिबर्टी में आई हैं जनाया, आपको पता होगा उनके बारे में। तो इस तरह आप भी आगे आना चाहती हैं, मतलब कि यही इसी में ही आप खुश हैं? नहीं, मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है। हाँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। लास्ट पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अपने लिए, खुद के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरी कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह ज़नाया और मासूमा माशाल्लाह वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में हमारे लिए काम कर रही हैं। अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। और बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से कोई उठ के इतना आगे गया है, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है माशाल्लाह से। और लोगों के मुंह बंद हो गए हैं। इसके अलावा क्या करती हैं आप? इसी में ही सारा दिन गुजर जाता है फंक्शंस वगैरह में, या कोई और भी एक्टिविटी है आपकी? नहीं, मेरी एक छोटी सी बुटीक है। हाँ, मैं बुटीक का काम करती हूँ। आप भी तो किसी से कम ना हुई। अपने खुद डिज़ाइन करती हैं ड्रेसेस या बाहर से किसी से करवाती हैं? नहीं, मैं तकरीबन खुद भी कर लेती हूँ, बाहर से भी बनवाती हूँ। हाँ। अल्लाह पाक आपको आपके बिजनेस में कामयाब करे, आपको दिन चुगनी रात तरक्की दे, मेरी दुआ है। तो ज़ैनी, आप मुझे बताएं कि यहीं सारा दिन गुजर जाता है आपका, इन्हीं में फंक्शंस वगैरह में, बुटीक में, या कोई और एक्टिविटी स्पोर्ट्स की जिस तरह होगी, कोई क्रिकेट वगैरह, कोई बैडमिंटन खेलती हैं या नहीं? नहीं, नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह का, टाइम ही नहीं होता। टिकटॉक वगैरह बनाते हाँ, टिकटॉक में बनाती हूँ। हैं? फेवरेट है आपको? हाँ, वो तो तो गाने कौन से पसंद है? गाने बताया मैंने आपको, इंडियन पसंद है मुझे। नाज़रीन, ये ज़ैनी हमारे साथ मौजूद थी। इनकी कहानी तमाम हमने आपकी खिदमत में पेश की है कि जो ख्वाजा सरा होते हैं उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन हमने जब भी आपको दिखाए हैं अच्छे लोग दिखाए हैं जो सुलझे हुए होते हैं। और ज़ैनी जिस तरह सर्वाइव करती हैं, अपनी बुटीक है, और इन्होंने ज़नाया के बारे में भी अच्छी बातें की हैं। वीडियो को शेयर करें और लोगों को ये बताएं कि जिस तरह हमारा माइंड सेट हुआ है कि ख्वाजा सरा ये करते हैं, ख्वाजा सरा वो करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी हम में से हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। तो मेरा बस यही दिखाने का मकसद होता है कि इन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।